आज हम सीखेंगे कि रूट्स वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत आते हैं और हम कंफ्यूजन हो जाते हैं आखिर करें कैसे इन्हें। तो आज मैं आपको सिंपल सी ट्रिक्स बताऊंगी जिनसे आप सिंपली विथिन अ सेकेंड में आप कर सकते हो सॉल्व। ओके, तो हमें करना कैसे होता है ये आप देखिए। सबसे पहले हमें देखना होता है नंबर कि ये रिपीट्स होने चाहिए, सेम नंबर्स का देखना है। ओके, और जब ये हम देखते हैं तो हमें ये देखना है कि किसका मल्टीप्लाई है। ये 2 और 3 का है ना। ओके, 2 एंड 3 का है ना। ओके, एंड 2 और 3 का है। 2 और 3 में हमें डिफरेंस देखना है कि 2 और 3 में अगर डिफरेंस 1 है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने ये नंबर्स लिए हैं ये सही हैं। ओके, एंड देन आपको फिर ये देखना होता है कि इसमें ये प्लस साइन है या माइनस। अगर प्लस साइन है तो हम जो डिजिट तो हम नंबर्स ग्रेटर लेते हैं। अगर माइनस का साइन होता है तो हम नंबर लेस लेते हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड सिंपल। अब आपको ये पता है कि इसमें डिफरेंस क्या है और ये पता है कि नंबर कौन सा ग्रेटर है, एंड देन वो ही हमारा आंसर होगा। ओके, अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 नहीं आ रहा हो और डिफरेंस 1 ना हो, तो आप ऐसे में क्या करेंगे। आपको एक फॉर्मूला बताती हैं जिसको यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे ट्रैक करें। तो इसके लिए सिंपल है, 4a + 1 ± 1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला। आगे हमें सिंपल ये करना है कि जो हमारा 4 है वो ऐसे ही रहेगा, ए की जगह पे हमारा इसमें 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई और +1। ओके, इसको रूट में रखेंगे और अपॉन में 2 और फिर +1 कर देंगे। +1 क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस रखते हैं। एंड इसका हो जाएगा 21 प्लस अपॉन 2 रूट में और +1, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, दो क्वेश्चन आपको और बता दूं जो कि आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कि अगर मान लो कुछ ऐसा है कि रूट में 7 √7 कुछ ऐसे है और लास्ट में इन्फिनिटी है, तो इसका सिंपल आंसर 7 ही रहेगा। ओके, बिकॉज आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो बिटवीन में वो प्लस या माइनस का साइन नहीं है, इनमें था, इसलिए इनको हम ऐसे सॉल्व कर रहे थे, बट इसमें नहीं है, इसीलिए सिंपल इसका 7 ही आंसर रहेगा। ओके, एंड अब हम ये देखते हैं, अगर मान लो कुछ ऐसे आ रहा है रूट में 7 तो सॉल्व इट। यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, इन क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट हमारा कितनी बार हो रहा है, 3 बार। तो हम सबसे पहले रूट हमारा 3 बार हो रहा है तो हम यहाँ पे 2, और रूट कितनी बार हो रहा है, 3 बार है, 3 डिजिट्स भी हैं इसमें। ओके, देखो 2 तो कॉमन होगा, आप कोई सा भी लेना, 2 कॉमन होगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये रूट है, रूट की वजह से हम इसमें 2 लेंगे, बट यहाँ पे जो पावर्स होगी वो डिपेंड करेगी कि आपकी डिजिट कितनी है। यहाँ पर 3 है इसलिए 3, अगर 4 होती तो 4 लेते। एंड इक्वल में हम करेंगे कि आप ये बताइए कि 2 की पावर 3 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अब 8 होता है तो 8 में हम एक डिजिट माइनस करेंगे और उसी की पावर बना देंगे। ओके, सिंपल। पहले हम 2 की पावर 3 का क्यूब देखेंगे। 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब क्या होता है, 8। अब 8 होता है, फिर 8 जो भी डिजिट होगी उसमें 1 माइनस करके उसका पावर देंगे। ओके, एंड देन सिंपल, ये जो हमारा पूरा है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 7 और 7/8। बिकॉज क्यों? इसको हम रेसिप्रोकल्स कर देंगे कि इसको इधर ले जाएंगे, पावर्स को इधर उधर कर देंगे कि 8 को 7/8 की पावर कर देंगे। बिकॉज और यहाँ पे हमने 7 क्यों लिया है, क्योंकि
ये हमारा 7 इसमें डिजिट्स थी। अब जैसे कि मैं आपको एक और समझा देती हूँ, आपको नहीं समझ में आया हो तो, जैसे कि 5 और एक और 5 होगा, देन एक और भी 5 होगा रूट में और उसमें होगा एक और, चलो एक और ले लेते हैं, सॉल्व 8 होगा। ओके, देन इसको कैसे करेंगे, हमने बोला है ये 2 रूट है तो 2 आएगा एंड पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 आएगी बिकॉज 4 नंबर्स हैं इसमें। और फिर इसका हम देखेंगे रूट की पावर 4 कितना होता है, 16। अब कर लेना 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 4 टाइम्स, तो इतना ही है। अब 16 है तो 16 में हम एक डिजिट कम देखेंगे जो कि पावर बना देंगे उसे, अब वो आएगा हमारा 15। ओके, एंड देन इन्हें रेसिप्रोकल कर देंगे कि 15 और ये हो जाएगा 16 और इधर हम कर देंगे, यहाँ पे हमारा वो नंबर आएगा जो है डिजिट्स में सिर्फ 5। ये आंसर होगा हमारा। ओके, समझ में आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब।